हाय गाइस, तुलिकांकन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा जो चैनल है ये आर्ट सब्जेक्ट के लिए। अगर आप आर्ट सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी की, उसके अलावा अगर आप नेट असिस्टेंट प्रोफेसर डीएसएसबी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आर्ट सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसको ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो देखिए। ये सिंधु सभ्यता के ऊपर हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उसे देखिए और हमारे सवालों के आंसर भी दीजिए। ठीक है, लास्ट में हम इसमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और साथ ही अभ्यास प्रश्न भी करवाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको कोई भी इसमें कंफ्यूज़न है या कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का आंसर ज़रूर आएगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसके बारे में हम शॉर्ट में परिचय कर चुके हैं। और आज हम और साथ ही हम इस मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ चुके हैं कि मोहनजोदड़ो में इसका उत्खनन किसने किया, इसकी खुदाई मतलब किसने किया और कब करवाया। ठीक है, और कहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है, इस सब बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता के कुछ और स्थलों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बाकी शॉर्ट में बात करेंगे। ठीक है, उतना ही हम पढ़ रहे हैं जितना हमारे ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हैं, क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये वीडियो टीजीटी पीजीटी स्पेशल है, इसलिए हम ऑप्शनल को लेकर के चल रहे हैं कि जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला स्थल जो आज का है वो है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा, इसकी खुदाई 1921 में हुई। ठीक है, मोहनजोदड़ो की 1922 में हुई थी और हड़प्पा की उससे पहले 1921 में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगाट ने दो जुड़वा राजधानियां भी कहा है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, अब आइए देखते हैं। इसकी खोज दयाराम साहनी व माधो स्वरूप गुप्त ने की। वर्तमान में यह पाकिस्तान के मांटमोगरी जिले के रावी नदी तट पर स्थित है। अब कौन से ऐसे साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं? हड़प्पा की मोहरें मिली हैं। प्यासे कौवे के अंकन वाला मृद भांड मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। प्यासे कौवे के अंकन वाला मृद भांड हड़प्पा में मिला है। कब्रिस्तान मिला है जिसको R37 नाम दिया गया है। कब्रिस्तान जिसको R37 नाम दिया गया है। मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन मिले हैं। बालू पत्थर की बनी दो मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, अन्नागार मिला है। बालू पत्थर की बनी दो मूर्तियां मिली हैं, जिसमें से एक है लाल पत्थर का पुरुष धड़। ये पुरुष धड़ है लाल पत्थर का जो 3.25 इंच ऊंचा है। ठीक, अभी तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। दूसरा काले पत्थर का पुरुष नर्तक का मिला है धड़, जो दाहिने पैर के बल पर खड़ा है, जिसे नटराज कहा गया है। वो 7-8 इंच ऊंचा है। तो दो पत्थर की मूर्तियां यहाँ मिली हुई हैं, एक लाल पत्थर की और एक काले पत्थर की। धोती पहने योगी की मूर्ति मिली हुई है। कांसे का सिक्का मिला है। शंख से बना बैल मिला है और मेकअप बॉक्स मिला है। हड़प्पा में कतार में बने हुए श्रमिकों के आवास मिले हैं। तो ये हड़प्पा है। हड़प्पा के जो साक्ष्य मिले हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब आइए कालीबंगा के बारे में बात करते हैं। कालीबंगा की खुदाई 1953 में हुई। अमलानंद घोष ने इसकी खुदाई की। कालीबंगा, अमलानंद घोष ने। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। वर्तमान में राजस्थान गंगानगर में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, कौन सी नदी के तट पर है ये भी याद रखना जरूरी है, घग्गर नदी के तट पर। साक्ष्य इसमें कौन कौन से मिले हैं? कच्ची ईंटें व अलंकृत ईंटें दोनों यही मिली हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कच्ची ईंटें और अलंकृत ईंटें कालीबंगा में मिली हैं। बेलनाकार मोहरें कालीबंगा में मिली हैं। मोहरें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी मिली हैं, लेकिन बेलन के आकार के मोहरें कालीबंगा में मिली हैं। जूते हुए खेत कालीबंगा में मिले हैं। सरसों और चना के साक्ष्य कालीबंगा में। लकड़ी के बने पाइप व्याघ्र अंकित मोहर कालीबंगा में मिले हैं। चहुंदड़ो 1931। ठीक है, चहुंदड़ो के बारे में बात करते हैं। 1931 में चहुंदड़ो की खोज हुई, जिसको NC मजुमदार ने की।
सिंधु नदी में है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, यह पाकिस्तान में स्थित है। इसमें मुख्य क्या है कि वक्राकार ईंटों का यह एकमात्र स्थल है। वक्राकार ईंटें सिर्फ चौंदड़ों में मिली हैं, वक्राकार ईंटें। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। लिपस्टिक मिला है चहुंदड़ों में। मनके का कारखाना मिला है चहुंदड़ों में। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्थल बनावली के बारे में बात करते हैं। 1973 1973 में इसकी खोज हुई। RS विस्ट ने इसकी खोज की। हरियाणा के हिसार में स्थित है बनावली, हरियाणा के हिसार में स्थित है बनावली। साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? तांबे की कुल्हाड़ी, हल आकृति का खिलौना, ईंट का मकान। जो यहाँ बहुत ही उन्नत किस्म का मिला है जिसको बलगैर कहते हैं, बलगैर किस्म का जौ मिला है। सड़कों पर बैलगाड़ियों के निशान मिले हैं। तारांकित पद्धति की नगर योजना मिली है। तारांकित पद्धति की नगर योजना कहाँ मिली है? बनावली में, बनावली में। तो ये कुछ विशेष स्थल थे। आज के कुछ और स्थल हैं जो हम एपिसोड 3 में उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आइए पिछले बार के जो हमारे अभ्यास प्रश्न था उसको हम पहले वो कर लेते हैं, उसके बारे में पहले देख लेते हैं कि जो हमारा अभ्यास प्रश्न था उसका हम आंसर कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में मैंने आपसे पूछा था कि प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है, तो यह मोहनजोदड़ो में मिली है। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो में ही मिली है। सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरें किसकी बनी हुई हैं, तो यह सील खड़ी मिट्टी की बनी हुई है, सील खड़ी मिट्टी। ठीक है, सेल खड़ी मिट्टी। सिंधु सभ्यता में प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक ने की। सिंधु सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैक ने की। अब आइए आज की जो हमने पढ़ाई की उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे और मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी अपने अगले वीडियो में। ठीक है, मेकअप बॉक्स कहाँ से प्राप्त हुआ है? पहला क्वेश्चन, मेकअप बॉक्स कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेकअप बॉक्स कहाँ से प्राप्त हुआ है? R37 क्या है? R37 क्या है? मेकअप बॉक्स कहाँ से प्राप्त हुआ है? R37 क्या है? कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का क्या अर्थ है? वक्राकार ईंटों का एकमात्र स्थल कौन सा है? वक्राकार ईंटों का एकमात्र स्थल कौन सा है? आई होप कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही इजीली कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी है पर एग्जाम में आते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो उसको एग्जाम के नज़र से याद करिए, 2 बार 3 बार रिवीजन करके आप वीडियो देख लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए जो आप बार बार पढ़ते रहिए। आप एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें मेरे सभी वीडियोस को शॉर्ट में आप उसको की नोट्स आप बना सकते हैं जो आप एग्ज़ाम में रिवीजन कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा तो, और नहीं लगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकती हूँ। आपके जो भी आप उसमें कमेंट्स करते हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कमेंट्स करिए और आप ऐसे देखते रहिए और मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ उसके आंसर भी बताते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।